गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपका मैथमेटिकल लॉजिक का जो तो नेक्स्ट कंसेप्ट अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट स्टडी करेंगे। इसमें देखिए आपको जो है तो डिफरेंस लॉ दिए है। सबसे पहला लॉ है एडम्पोटेंट लॉ। अब ये जो है तो देखिए पी एंड पी इक्विवेलेंस पी, और सेकंड कंडीशन है पी और पी इक्विवेलेंस पी। अब देखिए इसको समझने के लिए कैसे आया, ये तो आपको याद करना, लेकिन ये फिर भी आपको अंडरस्टैंड होना इसलिए मैं समझा रहा हूँ। सपोज P इक्वल टू सेट है जिसमें 1 और 2 है। अब यहाँ पे P इंटरसेक्शन P लिए। अब P इंटरसेक्शन P यानी ये P की वैल्यू मैंने यहाँ लिखा 1, 2 इंटरसेक्शन, अगेन दूसरे P की वैल्यू मैंने यहाँ लिखा। अब इंटरसेक्शन क्या रहता, इंटरसेक्शन यानी दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उसको लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 कॉमन है लिखा, 2 भी है तो लिखा, और 1 और 2 क्या है, P है तो मैंने P यहाँ लिख दिया। P इंटरसेक्शन P इक्वल क्या आता, P आता। सिमिलरली हम P एंड P इक्विवेलेंस P शो करते, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो P यूनियन P, तो P का वैल्यू मैंने यहाँ लिखा, यूनियन का साइन दिया, फिर से यहाँ पे P का वैल्यू लिखा। दोनों में जो है तो यूनियन यानी एक जगह लाना पड़ता उसमें, तो 1 यहाँ लिखा, 2 यहाँ लिखा। व्हाट इज 1, 2 क्या, P यहाँ पे मैंने P लिख दिया। तो P यूनियन P इक्वल टू इस तरीके से आप P और P इक्विवेलेंस P को शो कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट अब आपका कम्यूटेटिव लॉ। अब कम्यूटेटिव लॉ देखिए क्या है, P और Q इक्विवेलेंस Q और P, यानी P और Q है, इक्विवेलेंस में क्या होगा, P की जगह Q, Q की जगह P आ गया। और सेकंड कंडीशन में P एंड Q है तो इक्विवेलेंस प्लेस चेंज होगा, Q एंड P है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल सपोज A इंटू बी इक्वल टू B इंटू A, ऐसा सपोज यहाँ लिखा 5 इंटू 2 इक्वल टू 2 इंटू 5। देखो 5 2 ज़ा 10 और 2 5 ज़ा 10 भी इधर ही होने वाला है, ठीक है। और ये एग्जांपल a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, जैसे कि 3 प्लस 2 और इक्वल टू 2 प्लस 3 सेम आने वाला है। ये होगा आपका कम्यूटेटिव लॉ, इजी है, सिंपल है। नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ। अब देखिए एसोसिएटिव लॉ जो तो बहुत ईजी है, P एंड Q एंड R इक्विवेलेंस। देखो यहाँ पे P बाहर था, Q एंड R अंदर था। यहाँ पे क्या करे, P के साथ Q को अंदर ले लिया और R को बाहर कर दिया, लास्ट में तीनों को एक बार में लिख दिए। ये था एंड के लिए। और के लिए देखो सिमिलरली ये छे P और Q और R इक्विवेलेंस P और Q और R, P Q R सेम है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे कि मैंने लिखा 2 इंटू 3 इंटू 5 इक्विवेलेंस। यहाँ पे क्या करें, P एंड Q को अंदर लिए तो पहले हम लोग यहाँ पे इसको हम ब्रैकेट में लेंगे, ठीक है। अब लास्ट में इसको पूरा एक साथ लिख देंगे 2 इंटू 3 इंटू 5, इस तरीके से, ओके। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता, P एंड Q और R इक्विवेलेंस। देखो ये जो P है इससे ये ब्रैकेट को हमने मल्टीप्लाई करें, कैसा, P से एक बार Q को और P से एक बार R को। देखो अब ये साइन क्या है, एंड है, तो P एंड Q, देन ये और का साइन था दिए, और P एंड R लिखे। सिमिलरली इसमें भी करें P और Q एंड R है ब्रैकेट में, तो देखो P के साथ Q का मल्टीप्लीकेशन हो, यानी P और Q, ये एंड का साइन यहाँ पे दिए, देन P एंड R का दिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम जो है तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने लिख दिया 2 और x प्लस वाई, ठीक है। अब देखो बेटे बीच में कुछ नहीं रहता यहाँ पे, मतलब साइन क्या रहता, मल्टीप्लीकेशन रहता, ऑफ रहता, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा, तो 2 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस 2 इंटू वाई। सेम देखो बेटे 2 इंटू एक्स, वैसे ये एक ब्रैकेट हो गया, ये एंड का और का साइन तुम्हारा प्लस हो गया, ये वाई हो गया। समझ में आया, होप आपको समझ आ गया होगा, ओके। नेक्स्ट अब है आपका डी मॉर्गन्स लॉ। ये लास्ट लेक्चर में हमने देखा, इसमें क्या होता है, निगेशन P एंड Q। देखो अब निगेशन P जो है तो ये पूरे ब्रैकेट का है, मैं पहले बोला साइन के बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी पूरे ब्रैकेट में जो भी सब मल्टीप्लाई होगा, तो निगेशन P एज इट इज, एंड का क्या हो जाता, और हो जाता, और ये निगेशन Q भी हो जाएगा, ठीक है। ये था एंड के लिए, और है,
अगर और रहा तो इसको क्या होता है, निगेशन पी एज इट इज, और का क्या हो जाएगा एंड, निगेशन क्यू, यानी एंड का यहाँ पे और होता और का यहाँ पे एंड होता। ओके, अंडरस्टूड। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो आइडेंटिटी लॉ है, पी एंड टी इक्विवेलेंस पी आता, पी और एफ इक्विवेलेंस पी आता। अच्छा ये समझा देता मैं आपको, ये 4 है। ठीक है, देखो यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ में आपको समझा देते। देखो पी क्या रहता है, हमको मालूम है पी ऑलवेज, हमेशा हम टेबल पढ़ते हैं पी ट्रू रहता, एंड ट्रू। अब देखो एंड क्या बोलता है, अगर बोथ ट्रू रहे तो रिजल्ट क्या मिलता है, ट्रू। ठीक है, और ट्रू क्या रहता, पी हमने देखे थे पी और क्यू ट्रू रहता, आर और एस फॉल्स रहता। ठीक है, वो हिसाब से आपको मैं समझा रहा हूँ। ये देखो ये पहला प्रूफ हो गया। नेक्स्ट, पी बोले तो ट्रू और बोले तो फॉल्स, सॉरी ये फॉल्स इट इज। अब और का रूल क्या है, और बोलता अगर दोनों फॉल्स तो मैं फॉल्स, यहाँ दोनों फॉल्स है कि नहीं, इसका मतलब क्या है, ट्रू है। और ट्रू क्या है, पी है, मतलब ये भी राइट है। नेक्स्ट, पी एंड एफ, पी एन है ट्रू। ठीक है, अब देखो एंड क्या बोलता, दोनों ट्रू रहना तो मैं ट्रू रहूंगा, यहाँ पे दोनों ट्रू है कि नहीं, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स। ऑब्वियसली यहाँ पे फॉल्स आया। नेक्स्ट, पी एंड टी, देखो पी बोले तो ट्रू, तो यहाँ पे ट्रू और ट्रू। अब मुझे ये बोलो, ये कंडीशन और है, और क्या बोलता, दोनों फॉल्स रहे तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू, तो यहाँ पे दोनों फॉल्स है कि नहीं, इसका मतलब ये ऑब्वियसली ट्रू, तो ये क्या आया, ट्रू आया। ओके, आइडेंटिटी लॉ समझ गए आपको। ठीक है, नेक्स्ट, अब है आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब कॉम्प्लीमेंट लॉ में देखो कैसा होगा, अगेन पी बोले तो ट्रू, एंड अब निगेशन पी, अब पी बोले तो ट्रू, निगेशन पी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब देखो एंड क्या बोलता, दोनों ट्रू रहना तो रिजल्ट ट्रू, यहाँ दोनों ट्रू है नहीं, इसका मतलब रिजल्ट क्या आएगा, एफ। बरोबर है, एफ ऊपर भी, मतलब ये भी हमारा कंफर्म प्रूफ हो गया। नेक्स्ट, पी बोले तो ट्रू एंड निगेशन पी बोले तो फॉल्स, इक्विवेलेंस। देखो यहाँ पे और है, और क्या बोलता, दोनों फॉल्स रहना तो रिजल्ट फॉल्स, दोनों फॉल्स है यहाँ पे नहीं, तो रिजल्ट क्या आता, ट्रू आता। ऑब्वियसली राइट है, ये भी प्रूफ हो गया। अब एब्जॉर्प्शन लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ में क्या होता, पी और पी एंड क्यू इक्विवेलेंस पी। अब ये कैसा, मतलब देखो पी बोले तो ट्रू, और पी बोले तो ट्रू, क्यू बोले तो भी ट्रू, ट्रू ट्रू क्या होता, ट्रू होता। अब ये ऑल है, सॉरी ये और है, और क्या बोलता, बोथ ट्रू तो रिजल्ट इज ट्रू, अगर बोथ ट्रू नहीं रहा तो रिजल्ट सॉरी और क्या बोलता, बोथ फॉल्स होना, बोथ फॉल्स होना तो रिजल्ट फॉल्स आता, अगर फॉल्स नहीं रहा तो क्या आता, ट्रू आता। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स नहीं है। और ट्रू क्या रहता, पी क्या रहता, ट्रू, मतलब ये भी हमारा प्रूफ है। नेक्स्ट, मतलब ये राइट आया हमारा। अब यहाँ पे क्या है, पी क्या रहता, ट्रू, एंड पी क्या रहता, ट्रू, एंड क्यू क्या रहता, ट्रू। चलो, एंड बोथ वैल्यू ट्रू है, और में यहाँ अगर फॉल्स रहेगा तो रिजल्ट फॉल्स है, लेकिन यहाँ फॉल्स नहीं मतलब ट्रू है। और एंड क्या होता, बोथ ट्रू तो रिजल्ट इज ट्रू, और ट्रू क्या रहता, पी रहता, मतलब ये भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, मतलब ये भी हमारा राइट है। इस तरीके से मैं आपको ये बता रहा है एब्जॉर्प्शन लॉ किस तरीके से आया। ओके, नेक्स्ट, कंडीशनल। अब पी इम्प्लीकेशन क्यू, इसका रूल क्या है, देखिए पी इम्प्लीकेशन क्यू रहा तो निगेशन पी और क्यू होता, और अगर आपने एंड में लिए, एंड में तो क्या होता, पी एंड निगेशन क्यू, देन निगेशन को क्यू लग जाता। ओके, एंड में अगर लिए तो और में रखे तो ऐसे होता। ठीक है, ये रूल है। नेक्स्ट, बाय कंडीशनल लॉ। अब बाय कंडीशनल लॉ में क्या होता, पी बाय कंडीशनल क्यू, सबसे पहले ये क्या होता है, इंप्लाइज होता, पी इम्प्लीकेशन क्यू एंड क्यू इम्प्लीकेशन पी। अब इसके ऊपर के बेस पे हमने यहाँ जैसे लिखे वैसा इसको लिख दिए, पी इम्प्लीकेशन निगेशन पी और क्यू एंड निगेशन क्यू और पी। ठीक है, यहाँ पे आपका बाय कंडीशनल लॉ हो गया। तो आपका ये अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट है, बाय कंडीशनल लॉ, कंडीशनल लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ, आइडेंटिटी लॉ, उसके बाद था कॉम्प्लीमेंट लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ। देखो बच्चों, आपको ये लॉ कुछ भी करके याद करना है। ठीक है, अभी तक जो हमने एग्जाम्पल देखे थे तो वो एग्जाम्पल के ऊपर क्वेश्चन आएगा 1 या 2 मार्क का, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन निकलेंगे वो आएगा 3 या 4 मार्क का। ओके।
चलो एक्सरसाइज 1.4 यूजिंग द रूल्स ऑफ निगेशन राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग विद जस्टिफिकेशन। ओके, जस्टिफिकेशन यानी किस तरीके से आया, क्यों आया, कहाँ से आया, जस्टिफाई करना है आपको। तो उसके लिए टेबल का जो रूल है उसके हिसाब से हम हमारा आंसर लिखेंगे। ओके, चलो तो सबसे पहले हम लिखेंगे, इसको निगेशन देना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन है ना, इसको निगेशन देना है। हम इसको निगेशन देंगे, देन निगेशन क्यों इम्प्लीकेशन पी। ओके, इक्विवेलेंस। अब क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या लॉ पढ़े, कौन सा लॉ देखे हमने, कंडीशनल लॉ देखे। कंडीशनल लॉ क्या देखे हमने, कंडीशनल लॉ ये देखे हमने, देखो इधर कंडीशनल लॉ ये देखिए, अगर पी इम्प्लीकेशन क्यों रहा तो पहले वाला निगेशन पी होके और होके क्यू हो जाता। तो यहाँ पे हमारे लिए क्यू क्या है, पी है, तो क्या होगा ये कंडीशनल लॉ से क्या होगा, सबसे पहले ये निगेशन का साइन एज इट इज ब्रैकेट। अब ये तुम्हारा जो निगेशन था ये ऑर्डर निगेशन, अब अकॉर्डिंग टू लॉ निगेशन क्यू और पी। ठीक है, कौन सा लॉ है ये, कंडीशनल लॉ। तो यहाँ लिख देना कंडीशनल लॉ इक्विवेलेंस निगेशन एज इट इज। देखो निगेशन निगेशन कैंसिल होगी, क्या हो जाएगा, क्यू और पी, ये ऐसा आएगा। ठीक है, अब ये निगेशन का मल्टीप्लिकेशन इससे होगा, निगेशन क्यू एंड निगेशन पी। क्या बन गया ये, कौन सा लॉ बन गया ये, क्यों आया ये, देखो डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता, निगेशन नीचे क्या और है, निगेशन पी और क्यू, तो क्या होता, पहले वाले को भी निगेशन लगता, देन और का एंड होता, सेकंड वाले को भी निगेशन लगता। सिमिलरली यहाँ पे निगेशन था क्यू और पी, तो पहले वाले को भी निगेशन लगा, और का क्या होना था, एंड होना था, सॉरी यहाँ पे एंड लो, और का एंड हुआ और निगेशन पी हुआ, दैट इज ये क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, यहाँ पे आंसर इज फिनिश। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट है पी एंड निगेशन क्यू। सबसे पहले क्या करना है हमको, इसको निगेशन लगाना है, पी एंड निगेशन क्यू लिखे। अब यहाँ पे निगेशन लगा के इसको लिखेंगे इक्विवेलेंस। अब देखो पी एंड निगेशन क्यू, पी एंड निगेशन क्यू जो है, तो कौन सा रूल है, अगेन वही आ गए हम हमारे डी मॉर्गन लॉ पे। देखिए ये पी है, ये एंड क्यू है, निगेशन है ऑब्वियसली, पी एंड क्यू। अब ये पी है, ये भी है, निगेशन क्यू, इसको कंसिडर मत करो, इसको सिर्फ निगेशन क्यू को भी क्यू कंसिडर करो, क्योंकि एंड के बाद जो भी वैल्यू रहेंगी यहाँ पे, अगर एक्स वाई जेड भी रहा तो हमारे लिए वो सिर्फ क्यू है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ क्या हो जाएगा ये, निगेशन पी एंड सॉरी एंड क्या हो जाएगा, और हो जाएगा निगेशन ऑफ निगेशन क्यू। तो इक्विवेलेंस निगेशन पी और निगेशन निगेशन कैंसल, क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका पी और निगेशन क्यू। सबसे पहले इसको एज इट इज लिख लेना, पी और निगेशन क्यू, इसको निगेशन लगा देना इक्विवेलेंस। अब देखो ये क्या बन गया, ये आपका डी मॉर्गन्स लॉ बन गया। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, ये निगेशन पी और का क्या होगा, एंड होगा, निगेशन ऑफ निगेशन क्यू। तो यहाँ पे आप लिखेंगे निगेशन पी एंड निगेशन निगेशन गेट कैंसल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पी और निगेशन क्यू और आर। सबसे पहले इसको एज इट इज लिखना, पी और निगेशन क्यू एंड आर, इसको निगेशन लगा देना। ठीक है, और इक्विवेलेंस। ओके, अब जब इसको तुमने ये लगा दिए, ठीक है, निगेशन, तो अब क्या होगा ये, अब देखो डी मॉर्गन्स लॉ यहाँ पे अगेन अप्लाई होगा। अब हमारे लिए ये इतना पूरा क्या है, पी है, क्या हमारे लिए पी है, और आर क्या हमारे लिए क्यू है। अकॉर्डिंग टू रूल क्या है, ये सबको क्या लगेगा, निगेशन लगेगा। चलो लिख दो निगेशन पी और निगेशन क्यू। अभी एंड है तो क्या हो जाएगा वो,
और हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेशन आर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखना है डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स। अच्छा, ये ऊपर वाले में भी रीजन देना, सॉरी मैं यहाँ लिखा नहीं, यहाँ पे लिख लो ये भी, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। अब यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ हो गया। ठीक है, अब निगेशन पी और निगेशन क्यू। ठीक है, निगेशन पी और निगेशन पी ब्रैकेट में था ना, ब्रैकेट में था, सॉरी ये ऐसा था, निगेशन पी और निगेशन क्यू। अब ये निगेशन जो है तो अंदर जाएगा, यानी निगेशन सबको मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पे निगेशन पी और निगेशन ऑफ निगेशन क्यू और निगेशन आर एज इट इज। ठीक है, अब ये निगेशन अंदर जाएगा तो और क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो निगेशन पी, निगेशन निगेशन ऑफ निगेशन निगेशन क्यू क्या कैंसिल हो जाएगा, क्यू आएगा, और निगेशन आर, इस तरीके से। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर खत्म हो गया। इतना इसका आंसर है आपकी बैक साइड बुक में। आप ये क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं एक्स्ट्रा। कैसा, देखो पी को क्या बोले हमने, चलो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, साइड में बुक में आपका आंसर यहाँ तक ही, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा सॉल्व करना है तो इसको देखो, निगेशन पी, पी क्या रहता है, ट्रू, लेकिन निगेशन बोले तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। एंड क्यों क्या रहता है, ट्रू, फिर इसके हिसाब से जो निकलेगा, एंड क्या होता है, बोथ ट्रू, तो इज रिजल्ट इज ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स। तो ऐसा इसका लास्ट स्टेज तक अगर आपने सॉल्व कर तो फॉल्स है, उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करते आता। ओके, ठीक है, देखो क्वेश्चन और की बार एक्सप्लेन कर देता मैं। ये निगेशन बाहर था इसलिए मैंने इसको बाहर ही रखा, पी और निगेशन क्यू। ठीक है, स्टार्ट में क्या होना वहाँ पे, हाँ यहाँ पे एंड था, देखो यहाँ पे एंड है, तो यहाँ पे और हो गया निगेशन, इसको भी, ये निगेशन जो है तो इसको लगा, क्यों लगा आर को, डी मॉर्गन्स लॉ था। देन ये निगेशन अंदर गया, निगेशन पी, और को क्या कर दिया, एंड कर दिया, और निगेशन ऑफ निगेशन, ये निगेशन को क्यू, निगेशन क्यू था लेकिन ऑलरेडी उसको ये निगेशन लगा नेक्स्ट, और निगेशन आर। अब देखो निगेशन पी एंड निगेशन निगेशन क्यू कैंसल, ओनली क्यू। ओके, और निगेशन आर। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो ये इसको करना है, P implies implication negation Q, इसको मैं negation लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, कौन सा लॉ दिख रहा है, कंडीशनल दिख रहा है, आई थिंक सो। तो कंडीशनल में क्या होता, सबसे पहले बोलो, कंडीशनल में सबसे पहले ये होता, जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता, फोर्थ क्वेश्चन में इनकम्प्लीट लिखा गया, ठीक है। देखो मैं आपको कंडीशनल लॉ बता देता, कहाँ है कंडीशनल, अपना हमने लिखे थे कंडीशनल, हाँ ये है कंडीशनल लॉ। देखो पी इम्प्लीकेशन क्यू, तो पहला वाला निगेशन पी हो जाता और में क्यू चल जाता। सिमिलरली ये पी तो पीच रहेंगे हमारे लिए, लेकिन ये सब क्या हमारे लिए, ये पूरा वाला क्या हमारे लिए क्यू है। क्या ये क्यू है। तो अब कैसा करेंगे, निगेशन तो हमने लगा दिया इसको, ठीक है ना। अब निगेशन लगाने के बाद अगेन यहाँ पे लगेगा निगेशन कंप्लीट ब्रैकेट में एज इट इज निगेशन पी। अब क्या हो जाता उसका, और हो जाता, क्या हो जाता, और होने के बाद क्या हो जाता, सेकंड पार्ट जो है तो वो हम एज इट इज लिख लेंगे। क्या है सेकंड पार्ट, पी और निगेशन क्यू ब्रैकेट इज कंप्लीट। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कौन सा, ये कंडीशनल लॉ, तो यहाँ लिखेंगे कंडीशनल लॉ, ठीक है ना। नेक्स्ट अब क्या करना है, अब देखो ये जो निगेशन है, ये निगेशन ये पी को भी लगेगा और इधर भी जाके मल्टीप्लाई होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे निगेशन ऑफ पी। देखो ये निगेशन पी का ये आया, इसने इसको लिखा। अब निगेशन जब होता तो और का क्या हो जाता,
और का जो तो एंड हो जाता, फिर निगेशन इसको लगेगा, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, ब्रैकेट कंप्लीट। अभी निगेशन ब्रैकेट को लगा, अंदर नहीं जाएगा निगेशन, ओके ठीक है, यहाँ तक समझा। नेक्स्ट, अभी निगेशन निगेशन क्या होगा, पी होगा एंड, अब निगेशन अंदर जाएगा, निगेशन पी और का क्या होगा, एंड होगा, निगेशन और ये निगेशन क्यू, ठीक है ना, यहाँ तक आए। अब क्या बन गया देखो अच्छे से, कौन सा आपको ऐसा दिख रहा है ये कुछ बना करके, किस वजह से ये आया, कहाँ से आई, कौन सा रूल था, देखो ये P है हमारे लिए पूरा, P एंड Q चाहिए हमारे लिए पूरा, ये देखो ये निगेशन P को मत देखो, ये पूरा है P एंड Q, ठीक है ना, ये देखो इसको देखो, इसको मत देखो, निगेशन P और निगेशन Q, तो निगेशन P एंड दूसरा निगेशन Q, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स, ये इसको मत देखो, ये एज इट इज आई, हम मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ, देखो डी मॉर्गन्स लॉ क्या क्या, ये हमारा ये और है, नीचे और दिया डी मॉर्गन्स लॉ, दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा, निगेशन P और Q क्या होता है, पहला निगेशन P और का एंड हो जाता है और निगेशन Q हो जाता है, सिमिलरली निगेशन P एज इट इज और का एंड हो गया, निगेशन निगेशन ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ, ओके। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इक्विवेलेंस P एज इट इज, ये आए, ये निगेशन P एंड निगेशन निगेशन कैंसल, ओके, तो यहाँ पे आपका ये आंसर फिनिश, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निगेशन P एंड Q और P और निगेशन Q, चलो इसको सबसे पहले क्या करना है, निगेशन लगाना है, तो एज इट इज लिख लेना है पहले हमको, P एंड Q और P और निगेशन Q, अब इसको हमने एज इट इज लिखे, अब हम जो है तो अगेन निगेशन लगाना रहता है, इक्विवेलेंस। अब ये क्या है हमारे लिए, ये पूरा देखो, ये पूरा जो है हमारे लिए P है और ये पूरा हमारे लिए क्या है, Q है, ठीक है, तो निगेशन P और Q, निगेशन P और Q कहाँ जा रहा है, ये डी मॉर्गन्स लॉ की तरफ जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा, डी मॉर्गन्स लॉ, देखो निगेशन P और Q, ये पूरा हमारे लिए क्या है, P है और ये भी हमारे लिए क्या है, Q है, तो निगेशन P और Q दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ, क्या बोलता है, निगेशन P और का एंड, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे फिर अब यहाँ पे, निगेशन P क्या हमारा ये है, तो ब्रैकेट में निगेशन इसको मेरे को ब्रैकेट में जो तो आराम से इसको रखना पड़ेगा, P एंड Q, ठीक है, हाँ बरोबर राइट, और ये वाला क्या हो जाएगा, एंड स्क्वायर ब्रैकेट कर लेते ना, कंप्लीट ब्रैकेट, P और निगेशन Q इसको भी लगेगा ना, तो निगेशन P और निगेशन Q क्या हुआ आपका, ये डी मॉर्गन्स, अब ये मैं इधर लिख लेता थोड़ा, ठीक है, चलो अब क्या होगा, अगेन यू हैव टू राइट डी मॉर्गन्स लॉ, ओके। सबसे पहले देखो ये निगेशन क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, राइट है ना, नहीं मैं चेक काम करता, पूरा एक्सप्लेन करता, उसके बाद हम लिखेंगे, ओके डोंट वरी। निगेशन, अब निगेशन जो है तो अंदर जाएगा, ठीक है ना, निगेशन अंदर जाएगा, निगेशन P, देखो ये निगेशन P की तरफ गया, अभी एंड है बेटा, एंड क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, निगेशन Q, ठीक है ना, इसको बना लो एक ब्रैकेट, ये एंड का साइन एज इट इज है, अब ये निगेशन यहाँ गया, निगेशन P और क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, निगेशन Q, इसको बना लो सेकंड ब्रैकेट,
अब निगेशन निगेशन पी, अच्छा ये क्या था, ये डी मॉर्गन लॉ था, ये भी क्या था, डी मॉर्गन्स लॉ। निगेशन निगेशन पी और निगेशन क्यू एंड निगेशन पी एंड निगेशन निगेशन क्यू। ठीक है, यहाँ तक हम आ गए। ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें देखो यहाँ पे क्यू दिख रहा, यहाँ पे क्यू दिख रहा, दोनों जगह क्या दिख रहा आपको, क्यू दिख रहा, राइट। कुछ गलत हुआ क्या, निगेशन निगेशन पी एंड क्यू, अच्छा हाँ यहाँ पे एक छोटा मिस्टेक हो गया, उसको सिर्फ अगेन करना पड़ेगा, ये स्टेप मत कट कर दो, ये स्टेप सॉरी, क्योंकि मुझे जो है तो क्यू यहाँ पे निगेशन आ रहा है, यहाँ पे क्यू आ रहा है, मुझे ओनली क्यू लाना है, उसको कॉमन लेना है हम लोग को। ठीक है, तो अगेन करेंगे हम लोग, ये निगेशन अब निगेशन था, निगेशन निगेशन पी, उसके बाद और क्यू, निगेशन को अंदर नहीं, निगेशन को इधर नहीं जाने देना है, उसको वहीं पे रोक के रखना है मुझे। ठीक है, उसको वहीं पे रुका देंगे और ये एंड हो जाएगा, ये एंड ही रहेगा। ठीक है, अगर मैं इसको और करूँगा तब उसको निगेशन का साइन लगेगा। देखो ये जो निगेशन था ऊपर का, ठीक है ना, उसको मैंने आने नहीं दिया यहाँ तक, उसको वहीं पे रख दिया हमने, निगेशन निगेशन पी एज इट इज़, ये निगेशन निगेशन पी एज इट इज़, और निगेशन की क्यू ब्रैकेट दे दो एंड उसके बाद अभी निगेशन जो पी था, ठीक है ना, तो उसको यहाँ पे निगेशन पी एंड निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, इसको यहाँ लिखना है। ओके, इसको यहाँ पे हमको लिखना है, क्या ये आपका डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, उसके बाद निगेशन निगेशन पी एंड क्यू यहाँ तक आए, अभी आपका एंड है, उसको भी हम एज इट इज लिखेंगे, निगेशन पी, यस। अब अच्छा ये यहाँ पे निगेशन हुआ ना, तो इसको और करेंगे, सॉरी वंस अगेन, थोड़ा जमलिंग हो रहा मेरा, निगेशन क्यू, अब ये और होगा निगेशन निगेशन ओनली क्यू, ये सेकंड ब्रैकेट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है, तो हम क्या करेंगे, क्यू को क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। अगर मैं क्यू को कॉमन लूँगा तो ये कैसा बन जाएगा, देखो पी एंड निगेशन पी, ठीक है ना, एंड क्यू। अब पी एंड निगेशन पी एंड क्यू, अब एक कॉमन जिसमें लेते हैं वो कौन सा लॉ है, कौन सा लॉ है वो, कॉमन जिसमें लेते हैं वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो इधर यहाँ पे देखो P एंड Q, यहाँ P एंड Q, यहाँ पे एंड है, अब साइन को साइन, और यहाँ पे P एंड R है, तो देखो यहाँ पे P को कॉमन लिया तो P इधर आ जाता, तो जैसे हमने Q को कॉमन लिए, और ये अच्छा ये एंड में, तो हमको नीचे वाला एग्जांपल समझना पड़ेगा। देखो ठीक है, मतलब यहाँ पे साइन उल्टे और यहाँ पे साइन उल्टे, लेकिन लॉ ये है, तो हमने यहाँ पे P को कॉमन लिया, वैसे यहाँ पे Q को कॉमन लिए, और बचे हुए जो थे वो अंदर ले लिए। ठीक है, जैसे P एंड निगेशन P वैसे Q एंड निगेशन और ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ये हो गया। तो यहाँ रीजन देना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलो यहाँ पे नेक्स्ट है P और निगेशन Q इम्प्लीकेशन P एंड निगेशन Q। तो इसका सबसे पहले हम निगेशन लिखना है, तो हम पहले इसको एज इट इज लिख लेंगे, P और निगेशन Q इम्प्लीकेशन P एंड निगेशन Q, इसको यहाँ साइन देंगे निगेशन, ओके, इक्विवेलेंस। चलो अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होगा बोलो, इम्प्लीकेशन फॉर्म है P इम्प्लीकेशन Q, P इम्प्लीकेशन Q एक कंडीशनल है, कंडीशनल क्या होता है, पहले वाला निगेशन में जाके और में Q आ जाता, तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे
पहला वाला निगेशन है, चलो लिखिए, निगेशन दे दिया मैंने, ठीक है। अब ये इसका निगेशन एज इट इज है ना, निगेशन पी और निगेशन क्यू। अब ये क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, और ओके, ये वाला एज इट इज पी एंड निगेशन क्यू। कौन सा ये, कौन सा लॉ है ये, कंडीशनल लॉ, कंडीशनल कंडीशनल लॉ, ठीक है ना। चलो, कंडीशनल लॉ से ये मिल गया। अब क्या करना है, देखो, निगेशन पी और निगेशन क्यू, डी मॉर्गन्स लॉ, और है, और क्या करेंगे, इसको एंड बना देगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखता मैं भी इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस में निगेशन का साइन आपका एज इट इज, ओके। उसके बाद निगेशन पी, अभी जो ये निगेशन है, ये निगेशन मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके भी साथ और इसके भी साथ, तो मैं अंदर लिखूंगा निगेशन पी, और का क्या हो जाएगा, एंड निगेशन निगेशन ऑफ क्यू। ये क्या है, डी मॉर्गन लॉ है। अब ये ब्रैकेट इधर आपका, ठीक है ना, ये, और फिर उसके बाद पी, यहाँ ब्रैकेट नहीं किया मैं, एंड निगेशन क्यू, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, निगेशन निगेशन पी एंड निगेशन निगेशन इज क्यू, और पी एंड निगेशन क्यू। चलो अब बताओ कौन क्या बन रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको, ये आप बोलो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो स्टार्ट में दिया हुआ निगेशन है, ये वाला निगेशन, अब इससे इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये तो ऑलरेडी इससे है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में, लेकिन ये अब जाएगा उधर, तो क्या होगा, निगेशन, इसके बाद निगेशन पी एंड क्यू। अब ये और का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, निगेशन इसको लग जाएगा, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, ठीक है। अब क्या होगा, अगेन ये